जय जय श्री सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। प्रिय स्वजनों और हमारी प्रिय युवा शक्ति, खासतौर से युवा शक्ति के लिए, देश के युवाओं के लिए, युवक युवतियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक विशेष संदेश देना चाहूंगा। और वो संदेश है कि जीवन को सहज, सरल और सुंदर जीने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए एक चीज है जो प्राथमिक रूप से जीवन में आवश्यक है, और वह है धैर्य। धैर्य एक ऐसी कुंजी है जिसके अंदर जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर समाविष्ट है। जिसको धैर्य धरना आ गया, जिसको सहना आ गया, उसे रहना आ गया, और जिसे कहना आ गया उसे ढहना आ गया। जो सह गया वो रह गया, जो कह गया वो ढह गया। जीवन में सहन करना, सहन शक्ति, धैर्य विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। देखिए, मानव जीवन है, शीघ्रता भी होगी, तनाव भी होगा, समस्याएं भी होंगी, दुर्घटनाएं भी होंगी, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी क्रोध होगा, कभी शांति होगी, कभी उल्लास होगा, कभी अवसाद होगा। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, और वो है धैर्य। भगवान राम के जीवन से सीखिए। वनवास मिला, प्रभु ने धैर्य रखा। मैया सीता का हरण हुआ, मेरे प्रभु ने धैर्य रखा। एक और रावण की प्रचंड बलशाली सेना, मायावी राक्षस, दूसरी ओर सीधे साधे वानर भालू, लेकिन प्रभु ने धैर्य रखा। विपरीत परिस्थितियों में मेरे प्रभु ने धैर्य का परिचय दिया है। पिताजी की मृत्यु का समाचार मिला, मेरे प्रभु ने धैर्य धारण किया। भरत जी प्रभु को लौटाने आए, प्रभु ने स्वयं भी धैर्य रखा और भरत जी को भी धैर्य धारण करने की सलाह दी। विचलित होने से समस्या का समाधान संभव नहीं है। सर्वप्रथम समस्या सामने आते ही जब हमारा मन विचलित होता है तो सबसे पहले हम अपने विवेक को शून्य कर देते हैं। जब विवेक शून्य होता है तो हमारी तर्क शक्ति, हमारी वाणी, हमारा संयम, सभी कुछ प्रभावित होता है। विवेक शून्य व्यक्ति कभी किसी समस्या के हल को प्राप्त नहीं कर सकता। हमको एक उदाहरण से समझना पड़ेगा कि एक दलदल के अंदर हम किसी प्रकार से गिर गए। जितना ज्यादा हाथ पैर हम चलाएंगे उतना ही ज्यादा उस दलदल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना होगा? ऐसे में हमें बिना बहुत ज्यादा प्रयत्न किए शांत मन से धैर्य धारण करके किसी मदद के आने का इंतजार करना होगा। यानी उचित समय के आने की प्रतीक्षा करनी होगी। जीवन में विषम परिस्थितियां सबके साथ आती हैं।
सबके जीवन में समस्याएं रहती हैं, सबके जीवन में सुख और दुख आता है, लेकिन विवेकशील प्राणी ऐसे विपरीत परिस्थितियों के समय में स्वयं को स्थिर रखते हुए, परमात्मा के श्री चरणों का स्मरण करते हुए, अपने बुजुर्गों के, माता पिता के आशीर्वाद का पान करते हुए, उनके अनुभव के आधार पर धैर्य धारण करते हैं, उचित समय की प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे ही उचित समय आता है समस्याओं का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और समाधान की ओर जीवन चलने लगता है। उचित समय आने पर समस्याएं कमजोर होती हैं, समाधान मजबूत होने लगता है और धीरे धीरे हम संपूर्ण समाधान की ओर बढ़ जाते हैं। समस्याएं कहीं पीछे छूट जाती हैं और वही समस्याएं जो कल तक हमें पहाड़ जैसी लग रही थी, सिर्फ धैर्य धारण करने से, उचित समय की प्रतीक्षा करने से, बुजुर्गों से सलाह लेने के कारण, प्रभु स्मरण के कारण अब छोटी लगने लगती हैं और वही समस्याएं समय बीत जाने के बाद हमारे अनुभव में गिनी जाती हैं। जिसे कल हम समस्या मान रहे थे वो बीत गया, आज वो हमारे लिए अनुभव हो गया और आने वाले समय में हमारी आगामी पीढ़ी के लिए वह अनुभव एक सलाह होगा। पहले से ही हम अपने बालकों को, अपनी आगामी पीढ़ी को सलाह दे सकेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में आई हुई समस्या एक समय के बाद अनुभव बन जाती है और उस अनुभव से आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को लाभ होता है। हताश होना, निराश होना समस्या का समाधान नहीं है। आज हमारे युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और तैयारी पूरे मनोयोग के साथ करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अभिभावक उनसे पूरी उम्मीद करते हैं। परीक्षा होती है, परिणाम आता है, कुछ परिणाम में अनुकूल स्थिति को प्राप्त होते हैं, कुछ प्रतिकूल स्थिति को प्राप्त होते हैं, कुछ परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते। ऐसी स्थिति में हताशा और निराशा आना स्वाभाविक है, किंतु उसी समय हमें यह सोचना है कि हताशा और निराशा में जो नवयुवक और नवयुवतियां अपने जीवन को नुकसान पहुंचा लेते हैं, कोई आत्महत्या करते हैं, कोई आत्महत्या के प्रयास करते हैं, कोई जीवन से भागने लगते हैं, कुछ नशे की व्यसन की आदतों में चले जाते हैं, तो कुछ गलत मार्गों पर चलकर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। क्या यह स्थायी समाधान है? यदि जीवन सुरक्षित होगा तो ऐसे अनेकों प्रयास हम कर पाएंगे और किसी न किसी प्रयास में सफलता अवश्य मिलेगी। जो उत्तीर्ण हुए, आवश्यक नहीं कि वे अपने प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण हो गए। बहुत से लोगों को प्रथम प्रयास में सफलता मिलती है, बहुत से लोगों को अनेकों प्रयासों के बाद सफलता मिलती है, बहुत से लोगों को अनेकों प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अनुभव बहुत मिलता है। तो जीवन में हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि हमारा प्रयत्न हमें उसी दिशा में सकारात्मक परिणाम दे। प्रभु ने हमारे लिए जो बेहतर सोच रखा है वो परिणाम हमें प्राप्त होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम पुरुषार्थ से भागें। पुरुषार्थ प्रबल करना है। सफलता आज नहीं तो कल मिलेगी, और यदि परीक्षाओं में मिले अंक ही हमारे जीवन की सफलता और असफलता तय करते हैं तो इन अंकों का कोई मोल नहीं जो हमारे जीवन पर भारी पड़ जाए। अनेकों इस प्रकार के लोग हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों से कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं और उनसे कम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने अपने स्वरोजगार प्रारंभ किए, आज वो बड़े व्यापारी के रूप में गिने जाते हैं। जीवन में रवैया सकारात्मक हो, लक्ष्य सकारात्मक हो, पुरुषार्थ प्रबल हो तो निश्चित रूप से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त करने के लिए जीवन का रहना आवश्यक है। मस्तिष्क पर दबाव ना आने दें, अपने आप पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
आज के सत्र में प्यारे युवाओं से, प्यारे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा कि एक मुहावरा है, मैंने किसी विद्वान के मुंह से सुना था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।